हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज का जो डिक्टेशन है उसकी गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कल के डिक्टेशन में जो एरर्स लोगों की आई हैं, जो कमेंट करके लोगों ने बताया है वो क्या थी। तो विष्णु कुमार जी की 2 एरर आई थी, सबसे कम एरर इन्होंने की थी। जागृति सरस्वत जी की 3 एरर आई थी। अभिषेक कश्यप जी की 4 से 5 एरर आई थी। आरजू शर्मा की 8 आई थी और सचिन राशि जी की 17 आई थी। तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी एरर्स लगातार आप कम लाने की कोशिश करते रहिए, ताकि वहाँ पे जब आपका स्किल का प्रेशर रहे, तो बिल्कुल भी वो आपको इफ़ेक्ट ना कर पाए। तो चलिए आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर डिक्टेशन लिखने के बाद जो भी आपकी गलती आती है, आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बता दिया करें। और अगर आपको कोई भी आउटलाइन नहीं आती है, आप नहीं बना पाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ पे आके ज्वाइन होके किसी से भी पूछ सकते हैं। सब लोग आपस में बहुत हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। और डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, आपको पता है लाइक करना होता है, तो लाइक करिए। तुरंत मैं डिक्टेशन को स्टार्ट करता हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, ऐसा नहीं कि देश की जनता को हमारे सफल परमाणु परीक्षण पर गर्व नहीं है। पूर्ण विराम। ऐसा भी नहीं कि परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर हमारे देश के राजनीतिक दलों की राय अलग-अलग है। पूर्ण विराम। यह सच है कि परमाणु परीक्षण के पहले दौर में हमारे राजनीतिक दल राजनीतिक तौर पर कुछ तय नहीं कर सके थे, लेकिन बाद में आम राय बन गई। पूर्ण विराम। इतिहास साक्षी है कि ऐसे अवसर पर देश के नेता एवं जनता दोनों ने एकजुटता दिखाई है। पूर्ण विराम। सारी दुनिया जानती है कि भारत एवं उसके लोग राष्ट्रवादिता के नाम पर सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। पूर्ण विराम। हमारी स्वतंत्रता की हर कुर्बानी आज भी विश्व जाति की याद ताजा कर सकती है। पूर्ण विराम। आखिर भारत को अपनी खामोशी क्यों तोड़नी पड़ी? प्रश्नवाचक। प्रश्न यह भी है कि क्या चुप्पी तोड़ने का यह एक सटीक मौका था? प्रश्नवाचक। इस मौके पर आवश्यकता को अचानक समझना या समझाना अत्यंत गलत होगा। पूर्ण विराम। कुछ बुद्धिजीवी कह सकते हैं कि यह आवश्यकता तो बहुत पहले से ही चली आ रही थी। पूर्ण विराम। पैरा। कुछ ऐसे ही लोग यह भी कह सकते हैं कि मिठाई बनाने के बाद ज़्यादा देर तक उसे रखना हानिकारक होता है, लेकिन मिठाई और यह तर्क दोनों ही इतने अल्पकालीन हैं कि जिसकी नींव पर भारत जैसे विशाल देश को खड़ा नहीं किया जा सकता। पूर्ण विराम। यदि मानव व्यवहार के इतिहास पर जाएं, तो दो पड़ोसियों को आज नहीं तो कल लड़ना ही है। पूर्ण विराम। मतलब यह कि यदि दो पड़ोसी परस्पर सहयोग से लड़ें, तो देर सवेर पंचायती निर्णय की संभावना रहती है, लेकिन यदि लड़ाई पंचायत की देखरेख में ही लड़ी जाए, तो निर्णय करीब करीब एक तरफा ही मानकर चलना होगा। पूर्ण विराम। किन्हीं परिस्थितियों में यदि निर्णय उलट जाए, तो पंचायत भी उस निर्णय के साथ ही हो लेती है। पैरा।
देश के राजनेताओं को यह स्पष्ट करना होगा कि परमाणु परीक्षण का निर्णय हमारे अपने दमखम पर किया गया या फिर यह हमारी विदेशी नीति में अचानक आए परिवर्तन का परिणाम था। पूर्ण विराम। भारत के लोगों को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। पूर्ण विराम। हमारे रक्षा वैज्ञानिक दुनिया के अन्य रक्षा वैज्ञानिकों की तुलना में कम नहीं। पूर्ण विराम। यह भी सच है कि यदि भारत चाहता तो वह अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन बहुत पहले कर सकता था। पूर्ण विराम। यह माना कि हम इराकी छाप राष्ट्रवादिता के शिकार नहीं होंगे, लेकिन उस दिशा में एक कदम रखना भी हमें उस मुहावरे तक ले जा सकता है कि फिसल पड़े तो हर हर गंगे। पूर्ण विराम। यूं जनता में परमाणु परीक्षण को लेकर जो उत्साह है, सरकार को उसका नोटिस लेकर मजबूती से अपनी इरादों पर बने रहना चाहिए। पूर्ण विराम। जनता ने सरकार के कदम का हार्दिक रूप से स्वागत किया। पूर्ण विराम। यानी सरकार जनता को जिस दिशा या मोर्चे पर ले जाना चाहे, जनता तैयार है। पूर्ण विराम। परमाणु परीक्षण को लेकर पश्चिम के बहुत से देशों ने आपत्ति जताई है। पूर्ण विराम। यह कोई आचरण भी नहीं कि चीन ने अभी तक कोई विशेष जोरदार टिप्पणी नहीं की। पैरा महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि परमाणु परीक्षण समय की मांग रही होगी।